जी। हम्म। आप जिस व्यक्ति हेलो। हेलो, हाँ जी जी सर। सर लाइन पे है, बात कर लीजिए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी हैं, बात करिए आप। हेलो, हाँ जी मैम बताएं। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया फाइन, आप बताइए। सर मैं कह रही हूँ, वो जो सर बोल रहे हैं ना कि 3 EMI में पेमेंट करूंगा, वो सर मेरा मेरा इंश्योरेंस मैं चाहती हूँ कि सर से देखिए, लेकिन पहले इम्पोर्टेंट है हमारा बैंक से अप्रूवल लेना। अगर बैंक में अप्रूवल 3 EMI में वो अप्रूवल नहीं देगा क्योंकि बहुत हाई पेपर है, ठीक है, तो पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर हुआ अप्रूवल लेना। अप्रूवल लेने के बाद तो हम अपने तरीके से पेमेंट करवाएंगे ना। अभी आपको क्या है सर, 4-4 लाख रुपए जिनका होता है वो क्या दे देते हैं, उनका भी तो टाइम चलता है ना, एक्सटेंशन मिल अभी जाता है। मुझे अभी मुझे जो आपके क्लाइंट है इन्होंने ये बताया हाँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम ओटीएस सेटलमेंट देंगे और ये कह रहे हैं कि मैं ओटीएस पे करने में असमर्थ हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हम ओटीएस सेटलमेंट देंगे लेकिन भले आप टुकड़ों में कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ये कहा है आपने। हाँ हाँ सर, ये चीज मैंने उनको बोली है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं सर से मैं 1 तारीख से 4 तारीख से बात कर रही हूँ और मैं सर मान रहा हूँ, देखिए देखिए स्टेटमेंट। देखिए, मैं मान रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपकी कंपनी का नाम भी नहीं पूछ रहा हूँ या बैंक का नाम भी नहीं पूछ रहा हूँ कि किस एनबीएफसी किस बैंक से है। आप पूछ सकते हो, मास्टर मैनेजमेंट में एजेंसी का नाम है, दिल्ली में एजेंसी है। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं एनबीएफसी का भी नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बैंक का भी नाम नहीं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से इनका लोन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ओटीएस सेटलमेंट लेटर आएगा तो ओटीएस सेटलमेंट लेटर की शर्त ये होती है कि उस अनुसार आपको पेमेंट करना है तो ही सेटलमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, सर, अन्यथा नहीं ऐसा होगा। एडवोकेट भी ऐसा कुछ नहीं है सर। एक्सटेंशन ले लेके कस्टमर नहीं भर पाता पैसा सर, टाइम से नहीं भर पाता तो क्या मैडम बैंक छोटे मैडम रहते 8,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है मुझे। सर? आपके पास होगा, लेकिन मैंने सर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए वो क्लोज करवाया है, मैं वरना मान सर रहा हूँ, ऐसा मैं कभी मान रहा कुछ हूँ, नहीं। सुनिए, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन चीजों पे जब आप करना ही है तो भाई इनको अगर 2-3 पार्ट जो हो रहे हैं उस तरीके से लीजिए अप्रूवल आप। लिख नहीं सकते ना सर, बैंक अप्रूवल देगा, बैंक पेमेंट की अप्रूवल है, ये बहुत हाई पेपर है। ये वन शॉट में लालच में दे देगा कि चलो कस्टमर हम ये लगा के भेजेंगे, कस्टमर मैं अपना। क्या कह रहा हूँ, आप वन शॉट में मान लीजिए आपने 10 रुपए का सेटलमेंट ले लिया वन वन शॉट में। अब ये वन शॉट में नहीं कर पाएंगे, ये तो इन्होंने क्लियर कह दिया है। आप वन शॉट में नहीं कर पाएंगे, मैं इनको ये चीज बोल तो रही हूँ सर कि मैं क्लोज करवाएंगी। आप 1-1 हजार 3 बार में देना मुझे पैसा, ये चीज मैंने इनको बोली तो है सर। तो, 30-30 हजार मुझे तो 3 बार में देना। जो टर्म एंड कंडीशन सेटलमेंट लेटर में ही नहीं है क्या, तो उसको कौन एक्सेप्ट सर, करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? सर मैं आपको ऐसे कितने केस दिखाऊं जिसमें लेटर इनवैलिड हो गया, कस्टमरों ने फिर पैसा दिया, फ्रॉड मैं हो क्या गया कह रहा हूँ, ऐसा। इतने विवादों में पड़ने से बेहतर ये है। सर देखो, एक मेरी बात सुनो, पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बैंक से अप्रूवल लेना, क्योंकि अप्रूवल वन शॉट में सर, वन शॉट में पेमेंट कर नहीं सकते, ठीक है, और हमारा भी सर कोई फायदा जब तक नहीं, जब तक केस क्लोज नहीं हुआ सर, तो सरकार नहीं नहीं, ऐसा करेगा नहीं है, कि मेरी बात सुनिए। हाँ जी। एजेंसीज का मतलब एक ही है कि किसी भी तरह करके अपने को पेमेंट निकालना है। नहीं नहीं क्या सर, ऐसा कल कुछ कल नहीं है। कस्टमर के साथ आप बुरा चाहे होता है तो इस मैटर में मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपने सेटलमेंट लेटर इनको ओटीएस दिया और ये ओटीएस में नहीं कर पाए, कल अगर ये आपकी कॉल रिकॉर्ड भी कर लेना, सुनिए सुनिए, कॉल रिकॉर्ड भी कर ले, तो इस मैटर में ये कहीं पर भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेटलमेंट लेटर की टर्म एंड कंडीशन ही ओटीएस की थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, होता होगा, लेकिन मैंने तो करवाए केस क्लोज, क्योंकि मेरे पास 2-2 महीने पुराने केस, 3-3 महीने, 6-6 महीने पुराने देखिए मैं केसेस क्या होते कह हैं रहा जिनका हूँ, लेटर इन्वॉल्व। मेरा एक मेरा महीने तक। मेरा काम हाँ होता है लीगल सजेशन देना। हाँ, ठीक है, पार्टी का मानना नहीं मानना पार्टियों पर डिपेंड करता है। वो बात आपसे ठीक है, लेकिन सर आप एक चीज बताओ, अगर लेटर इनवैलिड होता है तो कितना एनवीटी चार्जेस लगता है? आपको ये चीज तो पता होगी सर, हो सकता मैं क्या कह रहा या हूँ, किसी सेटलमेंट लेटर में अगर आपकी मान लो 3 EMI भी हो गई, 3 पार्ट भी हो हाँ गए और 3 पार्ट में अगर आप लास्ट डे अगर पेमेंट चूक जाते हैं तो सेटलमेंट ही फेल हो गया। नहीं सर, गलत गाइड किया आपको किसी ने, ये नहीं, तो है मुझे नहीं गाइड सर। करने की जरूरत नहीं है मैडम,
मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने गलत चीज देखे हैं सर। मैं भी तो बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर लो कहीं भी। नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके क्या कर लेना है सर बाद में दिक्कत हो, बाद में कुछ चीजें उतरे। मैडम? मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात कहूंगा, लेकिन लोन के मैटर में PhD होल्डर हूँ मैं। सर लेकिन इसकी कार्ड का आपको पता नहीं एक्सपीरियंस है या नहीं है कार्ड का सर। मेरे को मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या कह रहा हूँ, संपूर्ण जितनी भी इंडिया की NBFC कंपनी और बैंक है ना, क्या हाँ। सबकी जानकारी है। सर आप एक काम करिए, फिर मैं इनसे मिल लेती हूँ सर, यहाँ मिल के भी बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात आप भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी कस्टमर को अगर ये कहोगे कि हम करवा देंगे, क्या OTS सेटलमेंट लेटर, इसलिए बोलने के बाद सर के पास एक बार में पैसा होगा नहीं, बैंक अप्रूवल देगा नहीं, तो कभी क्लोज ही नहीं होगा सर ये। नहीं कभी क्लोज क्यों नहीं होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, क्लोज तो आज नहीं तो कल होगा सर। आज नहीं कल क्लोज नहीं होगा, अमाउंट के ऊपर बात होती है, इनका इंटरेस्ट लगेगा, आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग में इंटरेस्ट लगा के आप जितना भी बढ़ा दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेटलमेंट तो पार्टी और बैंक या NBFC जो भी है बाद में अपने नियम शर्तों पे ही करेंगे। लेकिन अभी OTS में लेकर कुछ पेमेंट जमा करा के इस भरोसे बैठना कि किसी ने ये कहा है कि हम करवा देंगे, तो ये पार्टी के साथ धोखा हो जाता है। सुनो मेरी बात, अप्रूवल लेने के बाद मैं इनसे बैंकर को लिख मैं दिलवा दूँ तो सर पेमेंट कर सकते हैं। इससे बेहतर तो यही है ना कि आप अगर इनको 3 पार्ट में चाहिए तो 3 पार्ट में करा दो आप। हमारे हाथ में नहीं है ना अप्रूवल देना, केस क्लोज करवाना हमारे हाथ में, अप्रूवल देना बैंक के हाथ में सर। मैंने तो इनको श्योरिटी दी भी नहीं है, तो अप्रूवल आ जाएगा, फाइट कर लेंगे अमाउंट को लेके। हमारा जो भी टेंशन रहेगा हम कर सकते हैं। मैंने उनको कंफर्म भी नहीं किया सर, पूछ लो कि आएगा अप्रूवल, कोशिश कर सकते हैं। पहले मेन मुद्दा है सर अप्रूवल कोई हमारा हम नहीं देंगे, बहुत बैठे हैं, दिल नहीं चाहता अप्रूवल सर। बाकी सीनियर बंदे ये देख के देंगे। आप पहली बात तो हम हाई वेवर ले रहे हैं प्लस EMI ले रहे हैं, तो वो वहीं से वहीं कैंसिल कर देंगे। तो कम से कम वन शॉट में तो लेटर, अब वन शॉट में जब उन्हें देखेगा कि हाँ यार 95,000 वन शॉट में दे दो अप्रूवल, कोई बात नहीं, ठीक है, वो अप्रूवल देंगे, हम क्लोज करवाएंगे सर। और आपके दिमाग में ये गलत फहमी है ना कि एजेंसी का काम है ऐसे मैडम ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी नहीं है, एक बार आपके जो भी कंपनी के सीनियर हो उनको सिर्फ नाम पूछ लेना, इंडिया में नाम काफी है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी। वो गलत फहमी नहीं है, वो अपने सुनने की आदत भी डालिए। नरेंद्र जोशी अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, ठीक है ना? एडवोकेट सर मेरा कंसर्न जिनसे है ना वो एडवोकेट अशोक राठी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आज तक, मुझे तो 17 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पैनल लॉयर रहा हुआ हूँ मैं। हुए होंगे सर, लेकिन अब मुझे नहीं पता आप मेरी जो भी कस्टमर है कैसे गाइड कर रहे हो, लेकिन मैंने उनको सही गाइड किया है, आगे उनकी मर्जी है जैसे करना है वैसे। ठीक है बाकी क्लोज करवाने के मिलके लेटर डलवाना, मिलके डलवा लेना, आई कार्ड देखना है, ये देखना है प्रॉपर बैंक के बंदे हैं, सारी चीजें चेक करके तब लेटर डलवाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, इतने लेटर देखने से बढ़िया है, इतने लेटर देखने से बढ़िया है कि जेन्युइन सेटलमेंट लेटर दे दीजिए, ठीक है? चलिए, मेरा बिजी शेड्यूल चलता है, इतनी लंबी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? ठीक।